अब हम ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे और हमें इक्वेशन दी गई है, सब सेम चल रहे हैं। आप अगर चैप्टर नंबर 5 को अच्छे तरीके से करेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप किसको डेरिवेटिव को करते हैं, इसको किसी को भी करें। अगर दोनों को कर लेते फिर तो बहुत ही आसान है आपके लिए। फिर मैं इसमें क्या करूंगी, पहले मैं लिख लेती हूँ cos 4x डी, ठीक है। अब मैं इससे क्या करती हूँ, पहले मैं इससे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। sin 2x cos 2x, ठीक है। ये 4 है, 2 और 8 में बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। बाहर कर दूंगी इसको, इससे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x, और ये हमारे पास 6 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें भी रूल नंबर वन में पुट करते हैं तो हम इसको खत्म कर देते हैं, इसी को करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 जो है इसकी इक्वल हो जाता है, ठीक है। 10 किसकी इक्वल हो जाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको खत्म कर देते हैं, सिर्फ हम इसी को लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि रूल नंबर 1 करेंगे, जिससे हमारे पास 10 2 + 1 x नीचे 2 + 1, ठीक हो गया, प्लस c, ये हमने खत्म कर दी। फिर ये आ गया हमारे पास 10 3x और नीचे 3 + c, ठीक हो गया बात। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। याद रखिएगा कि ये मैंने ये प्रोसेस किया है कि 10 स्क्वायर x इक्वल है कॉसिक स्क्वायर x के, इस वजह से मैंने इसको खत्म कर दिया है। फिर मैंने वहां पे प्लस c लिखा है और x d लिख के ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये चीज ये है। अब हम करेंगे 25 क्वेश्चन, उसमें हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, बट है सिंपल ही है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये लिखा, पहले मैं इक्वेशन एक बार लिख लेती हूँ, इंटीग्रेट π/3 π/6 cos6 स्क्वायर x और d/x। ये हमारे पास चेंज हो जाएगा किस पे, कॉट पे, ठीक है। कॉट x और π3 और π6 इस तरह करके लिखना आपने। फिर ये क्या करेगा, फिर ये ऐसे करेगा, माइनस बाहर ही रहेगा, और कॉट 3 एक इसको दे देंगे, π3 माइनस कॉट एक इसको दे देंगे, π6। अब मैं आपको एक बता दूं कि पाई जो 3 है वो इक्वल है 60 डिग्री के, और π6 इक्वल है 30 डिग्री के, ठीक हो गया बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे cot 60 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री। अब आपको पता है कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3, और इसकी क्या है 3। बस अब आगे अब हम करेंगे कि हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो ये √3 आ गया, ये 1 आ गया, इसके साथ अंडर लिया, ये माइनस, ये अंडर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 3 आ गया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये इसमें से माइनस हो गया, तो ये हमारे पास हो गया -2/√3। अब इसका आंसर आ गया है -2/√3। अब हम करेंगे इसको, मैं आपको पहले बता दूं कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये 1/1 + x इक्वल है 10 के, ठीक है, 10x के। किसके इक्वल है, इनवर्स 10x के। किसके इक्वल है, इनवर्स 10x के। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखते हैं पहले इक्वेशन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 10 - 1 x, ठीक है, 3 और 1। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें एक दफ़ा क्या पुट करना है, इसमें हमें एक दफ़ा पुट करना है √3 और दूसरी दफ़ा पुट करना है हमने √1। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के, और ये इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री के। इसको हमने डिग्री के इक्वल करना है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इस वैल्यू में, डिग्री वैल्यू में नहीं है, इसलिए हमने इसको डिग्री में किया। जब हमने इसको डिग्री में किया है तो ये हमारे पास 60 कर, ये इसमें से माइनस होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के, ठीक है। अब ये हम इससे कटिंग कर लेंगे, 3 5 3 60, 5 1 5 1 5 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा π/1/12। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे 27। ये भी हमारे पास पिछले प्रोसेस की तरह सारे क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। हमने इसे ऐसे किया π/6 0, ये हमारे पास साइन, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, कॉज इक्वल होता है साइन के, तो फिर जब कॉज इक्वल होगा हमारे पास साइन के, हम इसका ये ख़त्म करते हैं। ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 प्लस होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर x, और यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास π/6 और ये 0, ठीक हो गया। हमने इसका 1 1 प्लस किया और 1 1 नीचे प्लस, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर π/6, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर 0, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1/2 वैसे ही रहेगा, और ये साइन हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री के, और ये साइन हमारे पास 0 के हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2, ये इधर हम कर देंगे 1/2, इधर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये है हमारे पास 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन की तरह ये हमारे पास कॉज है, कॉज इक्वल है साइन के, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं π/2, नीचे लिख लेते हैं π/2। अब ये हमारे पास है cos x dt। अब हम इसको चेंज करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन खत्म करते हैं, तो उसके लिए हमें खत्म करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लिखते हैं sin x, ठीक है, जो इसकी ये लिखी हुई है π2 इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको π2 में इसमें पुट करते हैं π/2, और ये हमारे पास आ गया माइनस साइन माइनस π/2। π/2 इक्वल होता है 9 के, π/2 इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है, किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस साइन माइनस 90 डिग्री। अब साइन जो है 90 डिग्री इक्वल होता है 1 के, माइनस माइनस है तो -1 की होगा, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर अब हम करेंगे 29 क्वेश्चन। इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमें दिए हुए 2 वैल्यूज, उसमें करना है डिस्टेंस फार्मूला, मैंने ये लिखा हुआ है, ये फार्मूला है, हमने पुट करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमने लिखना है डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू d √x1 - x2 प्लस y1 - y2 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास x1 क्या है, ये
तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, दूसरा क्या है 2, उधर भी हम 2 लिख देंगे। तीसरा क्या है हमारे पास, y क्या है हमारे पास -2, वो क्या है हमारे पास 7 और स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 8 9, तो हमारे में क्या आएगा -9 स्क्वायर। अब ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -9 स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर लेने के लिए क्या करना पड़ता है, 9 9 जार 81 और माइनस माइनस हो जाएगा। अब 81 है, आप चाहो तो फिर इसका ये 9 स्क्वायर आ सकता है अंडर रूट से, ये खत्म हो जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, ये तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, तो भी कोई मसला नहीं। तो हमारे पास 9 इसका आंसर आ जाता है। अब हम करेंगे 30 क्वेश्चन, उसमें हमें इक्वेशन दी है, लाइन में करनी है हमने इक्वेशन ऑफ आ लाइन, मतलब हमने इक्वेशन बनानी है लाइन में, पॉइंट निकालना है, हमने पॉइंट दिए हुए उन्होंने और m हमें दिया हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने लिखना है y माइनस y1 इक्वल है m x माइनस x1। ये बात आपने याद रखनी, y अपनी जगह पे ही रहेगा, उसके पास हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, हमारे पास y1 की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू है 3। ठीक हो गया, और m की वैल्यू है, y की नहीं है, y अपनी जगह पे ही रहेगा। y1 की है -2 और फिर हमारे पास आ जाता है m आ जाता है 3/4, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है और x1 की है 3। ठीक हो गया, ये हो जाएगा y प्लस 2, ये 3/4 x माइनस 3। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम ऐसा करते हैं, ये 4 है, 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा और इधर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस 8 इक्वल टू 3x माइनस 9, ऐसे हो गए। अब इसको मैं इक्वल टू के उस साइड पे ले जाती, जब मैं इसको इक्वल टू के उस साइड पे लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा 4y प्लस 8 माइनस 3x और माइनस को हम प्लस कर देंगे, उस तरफ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है कि ये और ये आपस में प्लस हो जाएंगे, -3x प्लस 4y और ये इसमें हो जाएंगे प्लस 17 0। अब हमें माइनस में शुरू में आंसर नहीं चाहिए, माइनस कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस दोनों तरफ डिवाइड करके माइनस खत्म कर देंगे, 3x माइनस 4y और माइनस 17 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर। हमेशा बात याद करें, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर से जितनी वैल्यूज होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जो माइनस है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसके आंसर को उन्होंने कहा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन में आपने इक्वेशन निकालनी। अब हम करेंगे 31। उन्होंने कहा है कि रिड्यूस द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। उसमें हमने करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन हमने इसको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है 2 से, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर 1 चाहिए, इस वजह से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि x बाय a हो प्लस y बाय b हो और वो इक्वल होना चाहिए 1 के। तो ये वाली फॉर्म है, हमें इसको इस फॉर्म में करना है, मतलब हमें x के पास भी कुछ नहीं चाहिए और y के पास भी कुछ नहीं चाहिए और हमें 2 1 में चाहिए। अब हम ऐसा क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बाय 2। ठीक है,
2 प्लस 4y/2 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये तो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने खत्म नहीं करना, ठीक है। इसको हमने ऐसे करना है कि इसको हम इसके नीचे ले आएंगे, ऐसे कि हमारे पास ये x है ना, तो हम 2/3 करेंगे। इस वजह से कि जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये इसके साथ दोबारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, मतलब x लिखा 2/3, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है, y 2/4 और -1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या करना है, ये हो जाएगा x 2/3 प्लस y 2/4 इज इक्वल टू 1। अब ये वाली फॉर्म आ गई, ये दोनों a ये b है और ये x और y अकेले हो गए इक्वल टू 1 और दरम्यान में प्लस आ गया। अब हम करेंगे 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या करना है, हमने पहले इसका, इन्होंने कहा इस तरह बनाना है। उन्होंने हमें दिया हुआ है x1 y1 और 1, फिर हमें दिया हुआ है x2 y2 1 x3 y3 1, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शो डेट दी पॉइंट्स दिए हुए उन्होंने, और हमने क्या करना है, इसमें हमने कॉलिनर हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, ये वाला क्या है 1 9 1, ठीक है, -2 3 1 और -5 -3 1। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वाला लेना है। हमने 1 लिया, फिर हमने -9 लिया, फिर आप ये ब्रैकेट बना दो, फिर ऐसा करो, यहाँ पर हमने लिया +1। ये ब्रैकेट इसलिए कि आपको सॉल्व करने में इजी हो। अब हमने ऊपर वाली रो को नहीं देखना, नीचे देखना है। अब हमने 1 लिया था, अब हमने 1 वाले कॉलम को नहीं देखना और फर्स्ट रो को नहीं देखना, फर्स्ट और इसको नहीं देखना और इसको लिखना हमने 3 1 -3 और 1। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड में 9 लिया है, अब हमने सेकंड नहीं देखना और फर्स्ट वाली, अब हमने इसे लिखना है। अब हमने लेना है -2 -5 1 और 1। अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट वाला और फर्स्ट नहीं देखना और ये देखना, ये 4 -2 3 -5 और -3। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है कि 1 इधर ही रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस आएगा और -3 हो जाएगा। फिर -9 इधर ही रहेगा, इसको इसके साथ करेंगे -2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5। अब हम क्या करेंगे, +1, ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस आ जाएगा 6, ये इसके साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा -15। ठीक हो गया। अब क्या करनी है, 1 3 + 3 -9, ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 5, ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 15। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया 1 6 9, ये माइनस हो गया आ गया 3, वो हमारे पास आ गया 21। अब इसका आ गया हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास 27 और ये आ गया हमारे पास +21। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास प्लस होके हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 27 - 27, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलिनर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर दिया, इसका पॉइंट क्या है 0। अब हम करेंगे 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया, फाइंड अ डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें पॉइंट दिया। पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट है -2 1 और लाइन क्या है हमारे पास, लाइन है हमारे पास 3x + 4y
-12। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, मतलब x इक्वल है x1 इक्वल है -2 के और y1 इक्वल है 1 के, a इक्वल है 3 के, b इक्वल है 4 के और c इक्वल है -12 के। ठीक हो गया। अब हमने इसमें फार्मूला पुट करना है। क्या फार्मूला पुट करना है, हमने लिखना है a x1 प्लस b 1 प्लस c, ठीक है, और नीचे हमने करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने इसमें फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 3 -2 प्लस b क्या है हमारे पास 4 1 और प्लस c क्या है -12। ठीक हो गया। नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। नीचे हम करेंगे, आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा +4 और आ जाएगा -12, फिर आ जाएगा हमारे पास नीचे 9 + 16। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 12 और 6 हमारे पास प्लस हुआ, तो प्लस होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, प्लस होने के बाद हमारे पास आ गया ये 18 आ गया। 18 में से 4 माइनस हो गया तो हमारे पास -14 आ गया। नीचे आ गया हमारे पास 25। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये, इसको हमने क्या करना है कि हम इसको खत्म कर देंगे और नीचे हम इसको, इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा और ये जो हमारे पास नीचे है इसका हम √5 कर लेंगे। ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने इसमें ये फार्मूला पुट करना है। ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। फिर इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने उसको प्लस माइनस करके क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे 34 क्वेश्चन। कह रहे हैं कि राइट दी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल लगना है, रिप्रेजेंट करना है हमने सेंटर को और रेडियस को। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखी है, आपने इक्वेशन लिखी है x² + y² + 2gx + 2fy + c। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने सेंटर इक्वल निकालना है। ठीक है, सेंटर और रेडियस दोनों निकालने, एक नहीं दोनों निकालने, बस यही हमने इसमें करना है। हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है -g और -f, ये हमारे पास आ जाता है सेंटर में, सर्कल के सेंटर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद रेडियस निकालने का क्या फार्मूला है, वो हमारे पास g² + f² और -c। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे 35 क्वेश्चन। हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर ऑफ ऑरिजिन रेडियस इज 1/2। ठीक है, हमें उन्होंने सेंटर ऑफ ऑरिजिन नहीं बताया। ठीक है, वो हमने खुद फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वल टू ऑरिजिन के करते हैं इसको, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर h और k। ठीक है, ये हमें पता नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर 0/0 ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास 0 और ये भी 0 हो गए। अब हमारे पास रेडियस है इसमें 1/2। ठीक है, अब इसमें हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करनी है। कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, हमने इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास x - h² + y - k और स्क्वायर और r का स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से हमारे पास h क्या है 0 और k क्या है 0 और r क्या है 1/2।
2। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का मतलब k की वैल्यू डालेंगे होल स्क्वायर, और 1/2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास खत्म हो गया, x स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास y स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, 1 कैसे ही है और इसका। अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये अगर इस तरफ ले आए तो 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे 36 क्वेश्चन। उसमें भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑफ, ये दिया हुआ। ठीक है, सेंटर ऑफ ये क्या है हमारे पास, जो हमने पीछे किया था, हम करेंगे एच के, ये हमारे पास आएगा -1 और 3। ठीक हो गया। आर रेडियस, एक्स एक्सिस की बिना पर हम रेडियस 3 को कहते हैं। ठीक है, जब हम सर्कल बनाएंगे और उसका नीचे से लेके दरम्यान तक हम उसका मिड निकालेंगे तो हमारे पास 3 होगा, तो हमने इसलिए उसको 3 किया। अब हम फार्मूला करेंगे वही जो हमने पीछे किया था, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि x हमें नहीं पता, ये हमारे पास क्या है -1, ये क्या है हमारे पास y नहीं हमें पता, k क्या है हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास है होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने इससे करना है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 9। अब हम इसे क्या करेंगे, होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। मैंने इसका फार्मूला खोला, अब मैं इसका फार्मूला खोलूंगी। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6y और प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया बात, इतनी बात आपको समझ आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है कि हमने इसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है। हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 9 0। ये यहां से कट जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x माइनस 6y और प्लस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका 37 क्वेश्चन, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। उसमें कह रहे हैं रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के लिखना है। ठीक है, इसकी हमने जो है कि स्ट्रक्चर जो है किस तरह बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसकी कंडीशन को। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 5 स्क्वायर को एडिंग करेंगे 5 स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। ठीक हो गया। अब हमने लिखना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है कि हमने अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज ये हमारे पास बन गई है y, ये ऐसे ही आएगा x स्क्वायर प्लस ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला था, मैंने इसको क्लोज कर दी।
अब इधर जो है, इधर हमारे पास आ गया है 5 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड में यहां पे भी एक वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास कोई नहीं है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, प्लस वाई माइनस 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, मतलब एस एफ, ठीक हो गया।